आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करें और आपको बताते हैं कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हो गया था और 1992 में ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कर दिया गया था। तो जो पहली लेडी थी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन बनी थी, उनका नाम था श्रीमती जयंती पटनायक, जिन्होंने अपनी पोस्ट को 31 जनवरी 1992 में क्या किया था, ग्रहण कर लिया था। इस कमीशन में कितने लोग होते हैं आप याद रखेंगे कि एक चेयरपर्सन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और 5 अदर मेंबर होते हैं। और इन सब को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो 1990 में स्थापित अधिनियम पारित हुआ, 92 में स्थापित किया गया। कितने सदस्य होते हैं? चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर होते हैं। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में कौन है जो चेयरपर्सन, उनका नाम है श्रीमती रेखा शर्मा, जो 2018 में अपॉइंट की गई थी और इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया है। 2022 तक भी अभी श्रीमती रेखा शर्मा जी ही हैं। तो अधिनियम की धारा 3 कहती है, 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी। और आयोग अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कौन कौन से काम करती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि महिलाओं के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अदर लॉ में जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उन सभी लॉज का वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और एग्जामिन करेगी। संविधान में जितनी भी विधियां हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हैं, उनका समय समय पर उन एग्जिस्टिंग लॉज का रिव्यू भी करती है और उनके संशोधनों की सिफारिश भी करती है। संविधान में और अदर लॉ में जो भी अगर कोई वायलेशन होता है तो अथॉरिटी के समक्ष महिलाओं के मुद्दों को उठाती भी है। इनके पास कंप्लेन 2 तरीके की आती है, डायरेक्ट भी इनके पास आप कंप्लेन लेके जा सकती हैं महिलाएं, और सुमो मोटो के आधार पे भी क्या करती हैं, ये कंप्लेंट्स को फाइल करती हैं, शिकायतों की जांच करती हैं। तो महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामले इनके पास आते हैं। महिलाओं को जो प्रोटेक्शन देने वाले लॉज हैं और जो अभी लॉज इन्फोर्स नहीं हुए हैं, उनसे संबंधित भी ये मामले देखती हैं। और ये भी देखती हैं कि महिलाओं का विकास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं पर भी कोई भी महिला हो, उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ये समय समय पे वैल्यूएशन करती रहती हैं। देखिए, आयोग कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अक्षम है, क्योंकि उसको इतनी पावर अभी नहीं दी गई कि वो डायरेक्ट कार्रवाई कर सके। वास्तव में देखा जाए कि कई लोग इसकी बातों को भी नहीं सुनते हैं। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन, सिफारिशें दी जाती हैं, उस पर भी समुचित ध्यान नहीं देते हैं। इसके द्वारा जारी किए गए सम्मन को कुछ लोग गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो महिला आयोग है, अपने सम्मन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय के माध्यम से भेज सकता है, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवा सकता है या पोस्टर के रूप में भी चिपकवा सकता है। परंतु महिला आयोग शायद ही कभी ऐसा करता हो। जब भी कार्य करने के स्थान पे महिलाओं के यौन शोषण के मामले सामने आए तो आयोग ने केवल एक क्या किया है कि वहाँ पे केवल एक जाके बताया, बोला है कि भाई शोर ही मचाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बल्कि मैं इन आयोग के पास इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि आयोग क्या कर सकती है कि अपने सम्मन कमिश्नर के ऑफ पुलिस के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से भी भिजवा सकती है। तो आयोग के पास पावर बहुत है। अभी देखा जाए वो अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज़ नहीं करती है, लेकिन अगर अपनी पावर को यूज़ करे तो आयोग क्या है, एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है जो महिलाओं के लिए स्थापित की गई है और जो महिलाओं के प्रोटेक्शन में हमेशा काम करती आई है। देखिए, आयोग कह सकते हैं कि बिना पोशाक के पुलिस नहीं है। इनके पास मजिस्ट्रेट की लीगल पावर भी नहीं दी गई है। इनके मेंबर भी ये स्वीकार करते हैं कि इनके पास अगर और पावर दे दिया जाए तो बहुत ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं और इनकी पावर्स कम होती हैं। अगर आयोग को बिल्कुल एक स्वतंत्र तरीके से उनको पावर दे दी जाए, अपनी शक्तियों का ये इस्तेमाल करें, तो आज काफ़ी जो अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं वो आयोग रोकने में सक्षम हो सकती है। देखिए, कोई भी जो संस्था होती है दूसरे पे निर्भर रहते हुए शक्तिशाली नहीं हो सकती। अगर आयोग को खुद इतनी पावर दे दी जाए तो वो अपने आप काम कर सके, तो वो दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, लेकिन वो दूसरे पर डिपेंड होती है, इसीलिए ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चाहे जितने भी होते रहे हों, लेकिन आवश्यक रूप से सभी आयोग जितने भी हैं, आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, वो सदस्य जो हैं वो अपने काम करते रहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बस सब में क्या होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। और
इनके मेंबर्स ने अभी तक ऐसा कोई उत्साह दिखाया नहीं, लेकिन अगर आयोग के सभी मेंबर्स अपना बहुत सारा उत्साह दिखाएं तो आयोग अपने काम को करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आयोग महिलाओं के लिए एक वरदान बन के आया है कि जो महिलाएं नहीं कहीं से न्याय प्राप्त कर पाती, वो राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाकर अपनी शिकायतों को दर्ज कराती हैं और न्याय की प्राप्ति करती हैं। तो आज आयोग को अगर एक अलग से शक्तियां दे दी जाएं तो आयोग और भी अच्छा काम कर सकती है। तो वास्तव में देखा जाए कि महिला आयोग महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।